अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेटा एंट्री के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर कि नंबर फॉर्मेटिंग किस तरह से एक्सेल में की जाती है। नंबर फॉर्मेटिंग की बात अगर हम करें, नंबर फॉर्मेटिंग में आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। किसी कॉलम को जब जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो उसकी फॉर्मेटिंग आप पहले ही करके रख सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप डेट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर आप डेट लिख रहे हो तो डेट फॉर्मेटिंग। अगर किसी कॉलम में टाइम लिखना है तो उस कॉलम को एज आप टाइम फॉर्मेट दे सकते हो। इसी तरह बहुत सारी फॉर्मेटिंग आते हैं, जैसे करेंसी फॉर्मेटिंग है। अगर आप किसी जगह करेंसी के सिंबल्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो वहाँ पे करेंसी है, कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करोगे, डेसिमल नंबर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है या पहली बार आ रहे हो तो इससे पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और ऊपर एपिसोड नंबर 3 जो है ऊपर आपको आई बटन पे भी मिलेगा। अगर आपने अभी वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसके बाद आप इस एपिसोड पे आ सकते हो। अब हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं होम के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा जन, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट। इस नंबर फॉर्मेट को हमने सीखना है। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो कि हमने पहले ही कुछ डेटा फॉर्मेटिंग की है। उस डेटा फॉर्मेटिंग में हमने जो है फॉन्ट वगैरह का सीखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी मैं एंट्री करता हूँ, आप देखो मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ। 10 के बाद जब मैं टैब कर रहा हूँ, टैब का इस्तेमाल करता हूँ, टैब का इस्तेमाल करने के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली एक्सेल एक फॉर्मेट यहाँ से जो है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट चूज़ करता है, वो है जनरल। यानी अगर आप जब टाइप करते हो तो जनरल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। हर एक वैल्यू का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो जनरल रहता है। लेकिन कभी कभार क्या करता है, ऑटोमेट करता है, उसको कभी कभार समझता है कि जो चीज़ ये लिख रहा है ये मुझे डेट में डालना, तो ऑटोमेटिक डेट में डालेगा। कोई चीज़ ऑटोमेटिकली कभी कभार परसेंटेज में डालेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप जिस हिसाब से चाहते हो फॉर्मेटिंग उस ऑटोमेटिकली एक्सेल नहीं कर पाता, इसलिए आप मैनुअली उसे चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट लिखूँ, जैसे यहाँ पे कोई नाम मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे फैज़ान। वो फैज़ान लिखने के बाद आप देखो इसने फैज़ान को भी, फैज़ान पे क्लिक करोगे, इसको जनरल ले लिया। इसी के बाद मैं फिर से नवीद लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इस देखो नवीद को भी इसने टेक्स्ट की जगह क्या लिया, जनरल लिया। उसके बाद यहाँ पे आप डेली ही लिखो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट नहीं ले रहा है, ये जनरल ले रहा है। लेकिन जब आप डेट टाइप कर रहे हो, जब आप यहाँ पे डेट टाइप करोगे, और डेट टाइप करने के साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे डेट टाइप आपने कर दिया, और साथ ही देख लिया आपने ऑटोमेटिकली डेट पे जब आप देते हो तो ये डेट लेता है। यहाँ से देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये जो चेंज हुआ ये डेट हुआ। लेकिन जब आप मोबाइल नंबर लिखोगे, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं लेगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसलिए जनरल लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और उस चेंज करने के साथ जितनी आप अच्छी फॉर्मेटिंग रखोगे और जब आप एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम में अगर आप कोई और वैल्यू दोगे, लेकिन वो वैल्यू तो वही रहेगा जो इसमें दोगे, लेकिन आपका फॉर्मेटिंग में कुछ और वैल्यू देखिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉलम की जो एक नेम कॉलम है, इसकी कॉलम की यहाँ तक मैंने रखा फिलहाल, या कुछ 2-3 कॉलम में बढ़ाता हूँ, यहाँ तक आपके लिए मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर रखता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा देखिए। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ नेम कॉलम से यहाँ नीचे तक, यहाँ पूरा सिलेक्ट किया मैंने, और जितने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया उतने एरिया को अगर मैं यहाँ पे जनरल की जगह, यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन जनरल मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, ठीक है, करेंसी मिल रहा है, अकाउंटिंग के ऑप्शन है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक जो है ऑप्शन आपको मिल रही है। और अगर आप जनरल पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जनरल ही होता है, और जनरल में हर कोई वैल्यू आता है, चाहे आप टाइम दो, वैल्यू दो, बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभार क्या आता है वो जनरल में आ जाता है। लेकिन अगर मैं नंबर दूँ, ये तो नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे नाम लिखना है, तो डेफिनेटली इसको मैं एज ए टेक्स्ट रखूँगा। तो अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे तो मुझे टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं इसके साथ ही नंबर फॉर्मेट के साथ स्क्वायर का छोटा सा बॉक्स आ जाता है आपको कोने में, इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे भी आपको जनरल वगैरह आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे नीचे आपको लास्ट पे टेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा क्या टेक्स्ट में भी मिल रहा होगा, मैं थोड़ा इसको डाउन भूल गया। आप देखो लास्ट पे टेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, आपको लास्ट पे टेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो क्या होगा जब भी आप लिखोगे यहाँ पे इस सेल के अंदर, मैं यहाँ पे अरुण कुमार लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अरुण कुमार लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट में आ जाएगा, और जो भी डेटा आप दोगे यहाँ पे वो टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। अब ये जो मोबाइल नंबर का कॉलम है, इस मोबाइल नंबर की कॉलम को मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने नंबर लिखा,
लेकिन जो ही मैंने नंबर सेलेक्ट किया, आप देखो ऊपर नंबर सेलेक्ट किया, लेकिन नंबर को आप देखोगे कि नंबर के बाद आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो नंबर के बाद आपको डेसिमल प्लेसेस दिख रहे हैं ना। लेकिन ये डेसिमल प्लेसेस हटाने उसके लिए आप नंबर में ऊपर जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल है और इंक्रीज डेसिमल है, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज पे क्लिक करूँ, मुझे डिक्रीज करना है क्योंकि मोबाइल नंबर में आपने डेसिमल प्लेसेस नहीं रखने, तो यहाँ पे आप डिक्रीज करो एक बार, ठीक है। और जब आप डिक्रीज करोगे एक एक करके, आप देखो डिक्रीज हो चुका है। और जब भी आप कोई भी वैल्यू टाइप करोगे, कोई भी मोबाइल नंबर लिखोगे, जैसे मैं ये मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर मैंने लिखा, ठीक है, सही नहीं है, तो जैसे ही आप देख सकते हो मोबाइल नंबर लिखा और इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे नंबर में आ चुका है। तो इसी तरह इसको जब भी आप टाइप करोगे इसका फॉर्मेटिंग चेंज होगी और ये फॉर्मेटिंग जो है नंबर में है। और इसमें जो है, इसमें जब भी आप लिखोगे इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो सैलरी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब ये जो सैलरी का ऑप्शन मिल रहा है आपको, क्या आपको लग रहा है ये सैलरी दिख रही है आपको? क्योंकि सैलरी की बात तो नंबर में नहीं होगी, पैसों में होगी। या आप डॉलर में सैलरी ले रहे हो, या आप रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में सैलरी ले रहे हो। मैं इंडिया में काम करता हूँ तो आई एम गेटिंग द सैलरी इन रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन मुझे डालना है। अब कैसे यहाँ पे रुपीज़ का साइन डालूँ, कैसे करेंसी का इस्तेमाल करें? तो दोस्तों क्या करना है, आपने यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आएगा और डिफ़ॉल्ट जब मैं करेंसी पे क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे ये हैश आ रहा है। ये हैश कहने का मतलब क्या है, वैल्यू थोड़ा बड़ा है और आपके ये एरर है। और इस एरर को मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा क्या क्या एरर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हैश है, जब भी आपको आए तो इसका ये मतलब समझ लेना आप कि जो वैल्यू है वो बड़ा है, लेकिन जो साइज है, सेल का साइज है वो कम है। तो इसको बढ़ाना है साइज को, तो ये हैश गायब हो जाएगा। आप देखो मैंने इसको बढ़ाया, गायब। अब देखो ऑटोमेटिकली जब मैंने यहाँ पे करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने फॉर्मेटिंग करेंसी रखी है और मैं पूरे कॉलम की फॉर्मेटिंग करेंसी लिखूंगा। यहाँ तक देखो, यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने करेंसी सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने करेंसी सेलेक्ट किया। अब जब भी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करोगे 9000, तो देखो ऑटोमेटिकली करेंसी आ रही है 7-8,000। लेकिन आप देखोगे वैल्यू अंदर कुछ और है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, फार्मूला बार में आपको वैल्यू फार्मूला बार में 78,000 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 78,000 है, लेकिन आपको डिस्प्ले क्या हो रहा है 78,000 यूरो .00, क्योंकि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की, इसकी शेप चेंज की, आपको चेहरा चेंज कर दिया। इसका चेहरा चेंज है, दिखेगा एक लेकिन अंदर कुछ और है। अंदर 78,000 है लेकिन यहाँ पे यूरो 78,000, लेकिन मुझे यूरो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। और अगर आपको रखना है, आप देखो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। किसी का बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर होता है, किसी का डिफ़ॉल्ट यूरो होता है, किसी का डिफ़ॉल्ट अपना रुपीज़ होता है। और मेरा जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है वो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम्स का यूरो है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूरो है, क्या बोलते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डॉलर है। अगर डॉलर में चेंज करना तो मैं यहाँ पे डॉलर पे क्लिक करूँगा, आप देखो सब पे डॉलर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और अगर इंडियन रुपीज़ में चेंज करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकते हो आप सिंबल यूरो आ रहा है। या करेंसी पे भी क्लिक कर सकते हैं हम। करेंसी पे मैं सिंपल जो है रेड जो कलर है, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये सिलेक्ट कर सकते हो, या अकाउंटिंग सेलेक्ट करो। आप दोनों में मर्जी है, करेंसी सिंबल सेलेक्ट करो या अकाउंटेंसी सिंबल सेलेक्ट करो। क्योंकि मैंने फॉर्मेट सेल में यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया इस छोटे से बटन पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, या यहाँ पे भी मैंने दूसरा तरीका, यहाँ पे जब आप गए मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में, आपको ये ऑप्शन आया फॉर्मेट सेल्स का। और आप फॉर्मेट सेल्स पे क्या करोगे, आप यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर जो ये सिंबल यूरो है, इसके सिंबल को चेंज करो। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे सिंबल्स, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग करेंसी के सिंबल्स आते हैं। वो सिंबल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और आप जो भी सिंबल डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी सिंबल आप अपने कॉलम पे रखना चाहते हैं, तो आप ईजिली रख सकते हो। जैसे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं एक्सेल में जो आपने थोड़ा बहुत तो जो आप बोल सकते हो कि थोड़ा तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। आप रुपीज़ ढूंढोगे तो सामने रुपीज़ पाओगे। तो क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया कहाँ पे हो गया, इंडिया में देखो यहाँ पे आ रहा है आपको आसामीज़, बंगालीज़, इंग्लिश इंडिया। तो मैं इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। या सैम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से आपका सैम्पल आएगा, पैसा इस तरह से दिखेगा। और डेसिमल प्लेस अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो अगर मैं रखूँ फिर भी कुछ नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपको डेसिमल पे देखो रुपीज़ का साइन। लेकिन डेसिमल प्लेसेस हटाने हैं तो यहाँ पे भी हटा सकते हैं। यहाँ पे देखो रखने हैं तो इस पर क्लिक करना है।
और जब मैंने डेसिमल प्लेसेस रखा तो डिफ़ॉल्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे कामा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ये जो ये वाला कामा ऑपरेटर है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और ये कामा सेपरेटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स के बाद कामा डालता है। यहाँ पे देखो 000 है, 000 के बाद कामा है, फिर 29। और जब भी आप कोई वैल्यू लिखोगे, जैसे मैं 19,500 ये लिख रहा हूँ, इतना बड़ा वैल्यू लिख रहा हूँ, आप देखो एंटर प्रेस कर रहा हूँ, इसमें रुपीज़ आया और 1000 सेपरेटर जो है कामा है। यहाँ पे देख सकते हो 1000 सेपरेटर क्या है, कामा है। होपफुली समझ आया होगा। और सामने रुपीज़ आए। अब जब भी कोई वैल्यू आप इस कॉलम में टाइप करोगे, इस कॉलम में आपको वैल्यू में ऑटोमेटिकली रुपीज़ का साइन आ जाएगा। और डॉलर का रखना चाहते हो तो मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरह आप अकाउंट नंबर किसी का टाइप करना चाहते हो, देखो एक और चीज़ है, जब भी मैं अकाउंट नंबर टाइप करता हूँ मोस्टली 16 डिजिट का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 नंबर जो है डिजिट है। इस 16 नंबर डिजिट जो मैंने टाइप किया, एंटर किया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया, साइंटिफिक फॉर्मेट में आया। ऑटोमेटिकली इसने इसको साइंटिफिक फॉर्मेट लिया, यानी कि एक्सेल ने कैलकुलेट किया बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज एन साइंटिफिक फॉर्मेट। तो आप ऊपर देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जनरल ऑप्शन तो है लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्मेट में है। यहाँ पे देख सकते हो ये इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो इस फॉर्मेट में। लेकिन मुझे इसे साइंटिफिक फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे जनरल फॉर्मेट में चाहिए। तो जनरल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जनरल में भी यही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे नंबर में चाहूँ तो नंबर में देखो, नंबर में हैश आ रहा है क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। ये देखो नंबर फॉर्मेट में आ गया, लेकिन नंबर फॉर्मेट में आपको .00 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप जब भी, तो आपने इस सेल के लिए किया, सब सेल के लिए आप कर सकते हो, जहाँ से सिलेक्ट सब के लिए आप नंबर फॉर्मेटिंग चूज करके रख सकते हो, डेसिमल आप यहाँ से हटा सकते हो। और जब भी आप 16 डिजिट अकाउंट नंबर रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि जब भी आप डेटा एंट्री करते हो उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। वीडियो की तरफ मत देखो, वीडियो बड़ा है, लेकिन वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है, वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो बेसिक लेवल में आपको चाहिए, वो इसीलिए एक लाइक तो बनता है, नीचे लाइक करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन कभी कभार जो अकाउंट नंबर होता है उसके पहले वैल्यूज 0 होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, पहला डिजिट 0 1 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेकिन 0 गायब हो जाता है, 0 नहीं दिख रहा है। लेकिन 0 तो दिखना चाहिए अकाउंट नंबर में, अब क्या करोगे आप? तो ये तो मसला है ना। तो अगर आप, जो आपका पहला वैल्यू 0 है, आपको पता है मेरा जो अकाउंट नंबर है वो 16 डिजिट है, तो सिंपल एक तरीका मैं दिखाऊंगा। अगर आपका अकाउंट नंबर 16 डिजिट है तो सिंपल इस कॉलम को सिलेक्ट करें, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया आपने। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग में आ जाते हो ना, इस फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हो, तो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, या शॉर्टकट की है नंबर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल+1 शॉर्टकट फॉर्म है। कंट्रोल+1 आपने क्लिक किया तो फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट है, ठीक है। तो कंट्रोल+1 आपने किया, ये फॉर्मेटिंग आपको आ गई। और ये फॉर्मेटिंग जो आपको आ गई, यहाँ पे आप देखो, आपने अब करेंसी, अकाउंटिंग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट नहीं करना है, आपने सिंपल कस्टम में जाना है। और कस्टम पे जब आप क्लिक करोगे, कस्टम पे आपको यहाँ पे टाइप में जाना है। इस टाइप पे 0 जो है ना, अकाउंट नंबर कितने डिजिट होते हैं, 16, तो 16 जीरोज लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरोज इस टाइप के ऑप्शन में लिखने हैं। तो ओके पे क्लिक करना है। अब आप देखो क्या होगा, आपको पता है अकाउंट नंबर 16 है, जिसका 11 होगा वो 11 होगा। मान लो आपका अकाउंट नंबर है 11 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन आप देखोगे 11 से पहले जीरोज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और ये 16 डिजिट का बनेगा। मान लो आपका अकाउंट नंबर है 0 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप देखो यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अब आपका अकाउंट 12 डिजिट का है, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप देखो लीडिंग जीरोज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये फायदा है। थोड़ा सा कस्टम का दिखाई दे, कस्टम का हमारा अलग वीडियो होगा, उस पर भी मैं बता दूं आपको कि जब आप अकाउंट नंबर लिखोगे, जब आप डेटा एंट्री करोगे और अकाउंट नंबर में आपको इस तरह की कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो नया ऑप्शन है वो आप परसेंटेज पे आ जाते हैं कि आपको परसेंटेज के लिए क्या यूज़ करना है आपने। आप यहाँ पे जाते हो कि जो 12 है, लेकिन 12 के साथ परसेंटेज आए, देखो आ गया। 13 है, 13 के साथ परसेंटेज आए, देखो आ गया। ये क्यों आ गए, क्योंकि मैंने परसेंटेज का कस्टम किया है यहाँ पे इसमें कस्टम सेटिंग रखी है। तो कस्टम सेटिंग को मैं फिलहाल मैं हटाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कस्टम पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं जनरल रखता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं 25 लिखता हूँ। अब देखो 25,
अब यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ देखी। अब आप चाहते हो कि वैल्यूज़ के साथ परसेंटेज का साइन आ जाए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं परसेंटेज का साइन, क्लिक करो लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और आ जाएगा आपका। तो 50 से क्या हो गया, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए ना। थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे ये हो जाता है क्योंकि आप परसेंटेज 1/100 होता है, इसलिए मल्टीपल इसको 100 हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी हमें, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कंट्रोल Z करते हैं। एक काम करो आप, जो ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 1 वैल्यू आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ है, जो ये वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है, आप यहाँ पे परसेंटेज साइन चाहते हो ना, परसेंटेज साइन। तो क्या करें आप यहाँ पे इसको परसेंटेज ले लो, ये जो वे वैल्यूज़ है उनको परसेंटेज में बनाओ, कन्वर्ट करो, ऐसे परसेंटेज में कर दिया, कर परसेंटेज में कन्वर्ट। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ऐसे लिखो, इज इक्वल टू, ठीक है, दिस वैल्यू, ये वाला सेल इनटू दिस सेल डिवाइडेड बाय करोगे 100। और जब आप 100 करोगे आपको आंसर देखो 25% आया, और यही 25% इसमें लिखना है, ठीक है। लेकिन इस फार्मूला में आप क्या करोगे, इस फार्मूला में ट्रिक बताता हूँ। इस फार्मूला में आप जो J2 है, ये J2 ये है, ये वाला सेल, इस J2 को आप क्या करोगे, इस J2 को आप F4 प्रेस करोगे। F4 से डॉलर आ जाने का मकसद क्या है, ये चेंज नहीं होगा, J2 यही सेल से डिवाइड होगा हमेशा के लिए। या अगर आप नहीं करना चाहते तो 1/100 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 1/100 डायरेक्टली लिखो तो फिर भी वही आएगा। और यहाँ पे ड्रैग करो आप नीचे तक, यहाँ पे देखो ड्रैग कर दे, वैल्यूज वही आ गई। सिंपल तरीका है परसेंटेज लाने का। तो कंट्रोल C करो, कर दिया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल Alt और V पेस्ट का है, ये सिंपल पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंट्रोल C करा आपने, कंट्रोल Alt V और वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट किए और ओके किए। आप देखो यही चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही थी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है एज ए वैल्यू। यहाँ पे आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट, और यहाँ पे देखो मज़ा, आपकी वैल्यूज़ में परसेंटेज आ गई। ये सिंपल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ गई परसेंटेज में तो उसके बाद कामा ऑपरेटर की बात हो गई। आप थोड़ी सी शॉर्टकट की इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल जो है यहाँ पे अकाउंटिंग यहाँ पे जनरल रखता हूँ, जनरल वैल्यूज़ आ गए। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो सिंबल रखना करेंसी का, तो इस सेल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और 4 प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट और 4। देखो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस किया, ईरो साइन आ गया। ईरो साइन क्यों आ गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे ईरो है पहले, इसलिए ईरो आ गया। आप डॉलर में करना चाहते हो सिंपल आप डॉलर में सेलेक्ट करो, ऐसे कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट 4 क्या है, करेंसी चेंज करने का शॉर्टकट की कॉलम है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसको सिलेक्ट करके रखो। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का यूज़ किया, कंट्रोल शिफ्ट और 5 शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट 5 या परसेंटेज भी बोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट 5 आपने प्रेस कर दिया, और यहाँ पे जब भी आप कोई वैल्यू आप टाइप करोगे वो पे परसेंटेज में आ जाएगी। ये देखो वो आप परसेंटेज में आ जाएगा, जब भी आप वैल्यू कोई टाइप करोगे वो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप डेट चाहते हो कि डेट का तो मैंने नहीं लिखा, हाँ डेट का। अब यहाँ पे डेट में आप चाहते हो, यहाँ पे देखो डेट है, यहाँ पे DOB, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और जो @2 ऑप्शन है इस पर क्लिक करो, ये टाइम आ जाएगा, @3 है ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट @3, तो ये डेट में आ जाएगा। लेकिन डेट की फॉर्मेटिंग आप दे सकते हो, आपने जब यहाँ पे वैल्यू दोगे ना 12/2/2022, अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है 12/2/2022, इंटर प्रेस करोगे, लेकिन यहाँ पे 12 Feb आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है Feb, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू जो है वो फार्मूला में आपको दिखेगा। एक्चुअल में वैल्यू क्या है 12/2/2022, यानी 2 महीने। लेकिन 2 महीना किस में आपको दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, 2 की जगह आपको फरवरी दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली है डेट की जो शॉर्टकट की है। टाइम का मैंने बोल दिया, टाइम अगर आप टाइम किसी जगह लिखना चाहते हो, टाइम इन टाइम आउट, ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉलम में टाइम लिखना है। तो टाइम लिखने के बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे टाइम लिखोगे, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस कॉलम को टाइम देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट +2 प्रेस करूँगा, ये टाइम है। जब भी आप कोई भी वैल्यू इसमें टाइप करोगे, ये देखो ये टाइम आ जाए। अगर आप यहाँ पे देखो 33444 टाइप करोगे, ये भी डेट में आएगा। 55666 टाइप करोगे, ये भी डेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉलम की जो फॉर्मेटिंग हुई है वो डेट की हुई है, और इसमें जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो डेट में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो टाइम में आ जाएगा। ये देखो वो टाइम आ रहा है 00, ठीक है। यहाँ पे मैं 12.10 लिख रहा हूँ, आप देखो 12.10 दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको फिर से लाने के लिए आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, Ctrl+1 करोगे और Ctrl+1 में यहाँ पे फिर से जनरल पे आप सिलेक्ट करोगे और इसको हटाओगे, आपको फिर से वही वैल्यूज सामने दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही तरीका है, जहाँ पे अगर आपको देखना है कि सेल के अंदर क्या वैल्यूज है तो Ctrl+1 प्रेस करोगे, Ctrl+1 के बाद आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखेंगी कि किस सेल में कौन सा वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें हमने देखी। तो दोस्तों क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो इस चैप्टर पे जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, करेंसी फॉर्मेटिंग इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर। और दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू फॉर्मेट ए कॉलम इनटू अ डेट, यानी अगर आप किसी कॉलम को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, आप जरूर अपने कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, परसेंटाइल अगर आपने किसी कॉलम को एज ए परसेंटेज रखना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेटिंग जो होती है उसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या रहती है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे और आंसर्स में कमेंट्स में चेक करूंगा और जिनके सबसे पहले आंसर आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में उनके नाम जरूर डिस्कस होगा जो सबसे पहले आंसर देंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एक्सेल में मास्टर बनाने जा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म के थ्रू सीखेंगे डेटा एंट्री करना, फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे और फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों चले मिलते हैं उसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना